एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफेंस की खबरें कम रखेंगे, चाइनीज वायरस से जुड़ी हुई खबरें ज्यादा रखेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनल रिश्ते किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चीन और फिलीपींस के रिश्तों की। आपको पता है कि स्पार्टली आइलैंड के आसपास के जो देश हैं वो सभी देश स्पार्टली आइलैंड के कुछ भाग पर अपना अपना जो हक है उसको जताते हैं। उसमें चीन भी शामिल है, वो भी जताता है, वो तो पूरे साउथ चाइना सी पे ही जताता है। तो फिलीपींस भी स्पार्टली आइलैंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो आइलैंड्स हैं उन पर अपना हक जताता है। तो यहां पर आपको पता है कुछ दिनों पहले चीन ने कुछ 200 से ज्यादा फिशिंग बोट यहां पर लगा दी थी और ये कहा था कि वहां पर तूफान के कारण सेंटर लेने के लिए शिप रुकी हुई हैं। फिलीपींस ने भी अपनी नेवी को यहां पर डिप्लॉय कर दिया था और काफी शिप लगा दी थी। चीन ने फिलीपींस से ये कहा कि इस प्रकार की जो चीज वो कर रहा है उसके काफी बुरे परिणाम हो सकते हैं, पर फिलीपींस अभी भी नहीं माना है। उसका यह कहना है कि अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बचाने के लिए वो जो भी जिस हद तक जाना चाहते हैं उस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से वो कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई विवाद नहीं चाहते हैं, बस चीन यहां से दूर हो जाए। हमको पता है कि चीन ने फिलीपींस को काफी उधार दिया हुआ है, चाइनीज वायरस की वैक्सीन भी दी हुई है और इस चीज को फिलीपींस मानता भी है। उनका यह कहना है कि चीन ने उनकी काफी हेल्प की हुई है, उनके कर्ज उन पर है। इसके अलावा चाइनीज वायरस की जो वैक्सीन है वो भी चीन ने उनको दी, पर डिले करके दी और लगभग 3.5 मिलियन डोजेस ही उनको प्राप्त हुई हैं और भी उनको डोजेस चाहिए। तो वो सारी चीजों को कहते हैं कि चीन ने उनकी काफी हेल्प की है और चीन से उनका अच्छे रिश्ते हैं, इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे हैं। पर जो चीन इस तरह की चीजें कर रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने का प्रयास कर रहा है फिलीपींस के, ये फिलीपींस नहीं होने देगा और इसीलिए फिलीपींस अपनी जितनी भी नेवी और अपने बोट लगाया है उसको हटाने को तैयार नहीं है। एक करारा जवाब चीन को दिया है फिलीपींस ने। हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में, एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि चीन एलएसी पे स्टेटस को चेंज करने का प्रयास कर रहा है। उसको ये लगता है कि उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आगे भारत झुक जाएगा या परास्त हो जाएगा, पर ऐसी चीज नहीं है। हम वहां पर डटे रहे और अभी तक हमने चीन को रोका हुआ है। और ये चीज जब चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछी गई, उनके स्पोक पर्सन ने ये कहा कि ये जो सीडीएस का जो बयान है वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई भी चीज चीन नहीं कर रहा है, स्टेटस को चेंज नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो दोनों ही देशों के मिलिट्री टॉक हो रही है, 11वें जो मिलिट्री टॉक हुई थी उसमें ये देखा गया कि जो दोनों ही देशों की तरफ से जो सेनाएं लगी हुई हैं उनको दूर दूर कर लिया गया और इस टॉक में ये विश्वास जताया गया है कि बातचीत से ही ये सारे जो मसले हैं उनको हल किया जाएगा। तो एक तरफ भारत चीन की कलई खोल रहा है और चीन अपनी मीडिया में या किसी भी मीडिया में ये बताने का प्रयास करता है कि एलएसी पे सब कुछ सही है, चीन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एलएसी पे और भारत ही है जो गंदा है और भारत ही उन पर आरोप लगाता रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चाइनीज वायरस किस प्रकार से दो देशों के बीच में रिश्ते बना सकता है और बिगाड़ सकता है। दो ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए, एक बाइडेन के लिए किया गया और एक पुतिन के लिए किया गया, यानी कि एक अमेरिका के लिए किया गया, एक रशिया के लिए किया गया। अमेरिका आपको पता है कि नानुकुर करने के बाद हेल्प के लिए तैयार हो गया और रशिया ने सामने से हाथ बढ़ाया और कहा कि वो किसी भी तरह की हेल्प भारत के लिए करना चाहते हैं। दोनों ट्वीट आपके सामने हैं और इसमें साफ साफ देखने को हमें ये मिलता है कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जो माय फ्रेंड ये जो शब्द है वो ट्रंप के लिए लिखते थे और इससे ये पता चलता था कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते किस प्रकार के हैं। फ्रेंडशिप नाम वो इस संबंध को देते थे। अब बाइडेन के लिए उन्होंने केवल एक ऑफिशियल ट्वीट लिखा, जबकि पुतिन के लिए, रशिया के लिए उन्होंने माय फ्रेंड शब्द का ही इस्तेमाल किया है, यानी कि जो रिश्ते या जो मुकाम ट्रंप को प्राप्त था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को प्राप्त था मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, वही मुकाम अब पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2+2 मीटिंग भी रशिया के साथ जल्द ही होगी। 2+2 मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, दोनों ही देशों के बीच में मीटिंग होती है। हालांकि इस प्रकार की मीटिंग हम अमेरिका के साथ भी करते हैं, जापान के साथ भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं,
पर स्पेसिफिकली इन सब चीजों पर बात हुई है भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में। जो चाइनीज वायरस का जो वैक्सीन है उनकी स्पुतनिक 5 उसको भी भारत में बनाने पर विचार हुआ है। विचार क्या, भारत ने तो उसको इमरजेंसी के लिए अप्रूव कर ही दिया है। अब उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, मई से स्टार्ट हो जाएगा और हम में से कई लोगों को ये स्पुतनिक 5 भी लगना स्टार्ट हो जाएगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ साथ। पर चाइनीज वायरस का जो सबसे ज्यादा फायदा कौन देश उठा रहा है? चीन उठा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग चाइनीज वायरस कहते हैं। एक साल पहले कई लोग ये कहते थे कि चाइनीज वायरस क्यों कहा जा रहा है, इसको चाइनीज वायरस क्यों कर रहा है, ये तो रेसिस्ट कमेंट है, चाइना को बदनाम किया जा रहा है, चाइना इस प्रकार की चीजें कहता था। और WHO ने भी कुछ इसी प्रकार की चीज कही थी। पर जब हम ब्राजील स्ट्रेन, जब हम यूके स्ट्रेन और जब इंडियन स्ट्रेन की बात करते हैं, तब क्या ये रेसिस्ट कमेंट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक देश जिसने कि वायरस को निकाला उसके नाम नहीं लेना है, पर कुछ देशों में जब इसके स्ट्रेन चेंज हो गए तब उनके नाम से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इस पर WHO कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी बात, चीन यहां पर अपनी अब डिप्लोमेसी दिखा रहा है। भारत में जो सेकेंड वेव आई है, अब इसको सेकेंड वेव कहें, थर्ड वेव कहें, फोर्थ वेव कहें, जो भी वेव है जो अभी चल रही है करंट में, उसका फायदा चीन उठाना चाह रहा है। किस प्रकार से उठाना चाह रहा है? जिस प्रकार से भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा था, अब भारत की जब गर्दन फंसी हुई है इस वायरस में, तो अब चीन वैक्सीन डिप्लोमेसी करने का प्रयास कर रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं, वो इस वैक्सीन से पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है। भारत की भी गलती है, भारत ये असेसमेंट नहीं कर पाया था कि हमारे यहाँ कब सेकेंड वेव आ रही है या ऐसी कौन सी वेव आ रही है जो अगले साल आ सकती है, यानी कि 2021 में आ सकती है। हम ये असेसमेंट नहीं कर पाए और हमने ये सोचा कि हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर देते हैं और वैक्सीन कुछ देशों को हम फ्री में भी दे दिए। इस तरह की चीजें हमें तब करनी चाहिए थी जब हम बिल्कुल अपने लिए तैयार। मैं नहीं कहता कि वैक्सीन एक्सपोर्ट करना, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करना बुरा काम है, पैसे सबको कमाने हैं। अगर इस पैंडेमिक में चीन एक्सपोर्ट कर सकता है चीजें, तो भारत को भी आत्मनिर्भर होने के साथ साथ चीजें एक्सपोर्ट करना चाहिए और ये जरूरी भी है, अन्य देशों की मदद भी होती है इससे। पर हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान देना था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी है। इस चीज को भी साथ साथ हम सुधारते रहे 6 महीनों के अंदर, जब इस चीनी वायरस का प्रकोप भारत में बहुत कम होता चला जा रहा था। हम ये असेसमेंट नहीं कर पाए। अब जब हमारी गर्दन यहाँ पर फंस गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है। चीन हमारे आसपास के देशों से, जितने भी नेबरहुड के देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान को तो पहले ही वैक्सीन दे रहा था, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इन सभी देशों से उसने ये कहा है कि वो वैक्सीन एक्सपोर्ट करने को तैयार है। बांग्लादेश ने भी ये कहा है कि भारत से कई बार बात हो चुकी है, वैक्सीन मिलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो चीन की तरफ जा रहे हैं और चीन ने भी उनसे वादा किया है कि वो जल्द ही उनको वैक्सीन देंगे, पर अभी भी कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया है। आप सोचिए कि चीन एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में बहुत धड़ल्ले से वैक्सीन दे रहा है। अपने लोगों को उसने वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद पूरे विश्व में भी बांट रहा है। हालांकि उसकी वैक्सीन इतनी ज्यादा कारगर नहीं है जितनी कि भारत में चलने वाली या विश्व में अन्य देशों में चलने वाली वैक्सीन है, पर फिर भी आप ये सोचिए कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने बढ़ाई कि अपनी पूरी जनसंख्या को उसने वैक्सीन दी है। शायद हो सकता है कि पूरे को ना दिया भी हो, कुछ लोग बचे भी हो, और वो एक्सपोर्ट बहुत धड़ल्ले से करने का प्रयास कर रहा है। कई देशों पे उसका वर्चस्व है, उसकी इस वैक्सीन का वर्चस्व है। वो इसी कारण से है कि वो वहां पर उसको पहुंचा पा रहा है और विश्व के अन्य देश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सब देश अपने में ही लगे हुए हैं, अपने लोगों को वैक्सीन लगाने में लगे हुए हैं। भारत अपने लोगों को वैक्सीन तो लगा रहा था, पर वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कर रहा था, ठीक है कर रहा था, पर हमने जो तैयारियां करनी थी वो नहीं की। अब हम इससे जूझ भी रहे हैं, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, अपने लोगों को लगाएंगे और इसी हम एक्सपोर्ट ना कर पाने का जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है उसका चीन अब फायदा उठा रहा है। अच्छी बात है, हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अपने लोगों को लगाना चाहिए, पर हमें अगर एक्सपोर्ट करने से कुछ पैसे मिल भी रहे थे तो उसकी तैयारी हमें ऑक्सीजन प्लांट लगा के करनी चाहिए थी। अब हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी भी नहीं दिखा सकते हैं हम, और जो हमारे लोग मर रहे हैं वो मर ही रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और ये भी उठता है कि क्या भारत का जो वर्चस्व पूरे विश्व में वैक्सीन को लेकर बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए क्या भारत में ये जो स्ट्रेन आया है, जो ये वेव आई है, यह क्या प्लांटेड है? आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इसको नाम देंगे और बोलेंगे अरे यार क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिखा रहे हो, पर क्या हमारी सरकारें असेसमेंट नहीं कर पाई या हम पर अटैक हुआ है? ये सोचने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, मेरी जनरेटेड थ्योरी हो सकती है, पर क्या ये सच्ची हो सकती है? बताइएगा जरूर। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।